नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम सर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करूंगा गणित शिक्षण को, यानी कि आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय जो आपका गणित है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपकी इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी जिससे आपके परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर आ सकें। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और चतुर्भुज से आने वाले सभी प्रश्नों को। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें जिससे भविष्य में आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। इससे पहले हम देखेंगे फार्मूले, क्योंकि फार्मूले से ही हमारे क्वेश्चन लगते हैं। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप आराम से उसको फॉलो करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, इसमें आधार और ऊंचाई। तो हमारा नीचे वाला होता है आधार और ये हमारी हो जाती है हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो इसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। जब भी हम आधार गुणे ऊंचाई का मान रखे लगा देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। किसका? समांतर चतुर्भुज का। अब जानेंगे दूसरे चतुर्भुज के बारे में, देख लेते हैं। एक हमारा होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है भैया, क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। जैसे कि आपके हमारे विकर्ण कौन से हो जाएंगे, ये आपके विकर्ण हो जाएंगे। इनका गुणनफल कर देंगे 1/2 करके, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर बात करेंगे भैया समलंब चतुर्भुज की, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे कोष्टक समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी कि जो इसकी समांतर भुजाएं इनका योग करना है और उसके बाद हमें क्या कर देना है, गुणे ऊंचाई कर देनी है 1/2 के बाद, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 45 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आपको भी बताया, फार्मूला जो आपका है समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आपको बताया था ये आपका आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने इसका रख दिया मान 45 गुणे अगर 12 हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 540 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी भुजा जो है सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है या स्क्वायर में निकलता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हैं। पहला आपका दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो उसकी एक विकर्ण की लंबाई आपको लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आपका है क्या होता है। इसका क्षेत्रफल होता है भैया आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि इसमें जो विकर्ण दिया वो फालतू में दिया है क्योंकि इसकी कोई इसमें जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें तो हमें सिर्फ क्या आधार गुणे ऊंचाई की ही जरूरत है। तो मैं इसका मान रख दूंगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भैया आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका मैंने मान रख दिया 3 गुणे 4, तो हमारा आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन हमें घुमाता है, उसने विकर्ण दे दिया तो आप लोग सोचेंगे विकर्ण की कोई जरूरत है, भैया इसमें कोई जरूरत नहीं है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः दिए हैं 40 मीटर और 80 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसमें हमें विकर्णों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि समचतुर्भुज का फार्मूला ही होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। चलिए दोस्तों इसमें इसका हम फार्मूला रख देते हैं। तो मैंने इसमें रख दिया इसका फार्मूला, तो हमारा आ गया 1/2 और इसमें एक विकर्ण दिया 40 मीटर और एक दिया 80, उसको मैंने क्वेश्चन से रख दिया है। तो हम इसका अगर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 चौको 32 और 2 0, ठीक है। नीचे आ गया 2, तो इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा कितना 16 बार जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, किसी समलंब में समांतर भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आपको हमने ऊपर बताया था कि इसका जो फार्मूला भैया है समांतर यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल फार्मूला जो आपको ऊपर बताया है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू यानी कि गुणे ऊंचाई। तो इसमें दिया है भैया है, क्या दिया है आप देख सकते हैं। जो इसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी हैं, तो 1/2 पहले हो जाएगा। इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो मैंने इसको जोड़ दिया और गुणे ऊंचाई यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दी है, ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
चलते हैं दोस्तों, इसको हमने मान इसमें रख दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 और 9 5 14 हो जाएगा, गुणे 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 है, यदि एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो इसका दूसरा विकर्ण आपको बताना है। यानी कि क्षेत्रफल उसका क्या है 20 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो इसका दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। अगर बात करेंगे समचतुर्भुज की तो इसका क्षेत्रफल आपको बताया था ऊपर फार्मूला, यानी कि 1/2 और गुणे हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। तो यानी कि हमें क्षेत्रफल दिया है तो मैंने उसका मान यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और बराबर में 1/2 एक विकर्ण का मान रख दिया, दूसरा विकर्ण हमें पूछा गया है तो उसको मैंने गुणे में लिख दिया। चलते हैं दोस्तों, इनके मान रखने के बाद क्या हो जाएगा देख सकते हैं। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं तो हम उसको 1 मान सकते हैं, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे तिरछा गुणा, तो इसका 2 का और 20 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 40 आ जाएगा, तो हमारा 40 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे दूसरा विकर्ण। अब हमें निकालना है भैया दूसरा विकर्ण, तो इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे, हम इसको इधर लेकर आए तो 40 के नीचे हमारा चला जाएगा 5, क्योंकि हमें इसका तिरछा गुणा करेंगे 1 मान के तो हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा 40 गुणे 5 हो जाएगा। अगर 5 से हम काटेंगे तो हमारा दूसरा विकर्ण निकल आएगा, क्या निकलेगा 8 सेंटीमीटर हमारा जो है दूसरा विकर्ण का मान आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम पढ़ेंगे व्रत के फार्मूले, उसके बाद लगाएंगे व्रत के क्वेश्चन को। व्रत का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, व्रत के क्या क्या फार्मूले बनते हैं और व्रत में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये व्रत है, ये हमारा व्रत हो गया। दोस्तों अगर देखेंगे बात करेंगे जीवा की, तो जीवा क्या होती हैं, यानी कि व्रत में ऐसी जो रेखाएं खींची जाती हैं वो हमारी जीवा होती हैं, यानी कि पूरी जो रेखाएं खींची जाती हैं वो जीवा होती हैं, यानी रेखा जो है केंद्र से ना गुजरे और जो भी रेखाएं व्रत के अंदर खींची जाएंगी वो हमारी जीवा कहलाती हैं। अब बात आ जाती है भैया व्यास किसे कहते हैं। व्यास हमारा वो होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है, कहीं सी भी रेखा है लेकिन वो केंद्र से गुजरे तो हमारा व्यास होता है। अगर बात करेंगे त्रिज्या की तो त्रिज्या क्या होता है, माना कि व्यास का जो आधा होता है, आधा हिस्सा हमारा क्या त्रिज्या होता है। जैसे कि इतना हमने कर दिया तो हम केंद्र से जो यहाँ तक आएगा तो हमारी ये त्रिज्या हो जाएगी। अगर बात करेंगे केंद्र की, यानी कि जो इसका मध्य बिंदु होता है व्रत का वो हमारा केंद्र होता है। अगर बात करेंगे तो परिधि की, परिधि क्या होती है, परिधि हमारी ये होती है जो राउंड ये होता है हमारा ये परिधि होता है। चलिए आप समझ गए होंगे, अब इसके फार्मूले देख लेते हैं। व्यास की अगर बात करेंगे तो क्या 2 गुणित त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा त्रिज्या ये होता है, पूरा कर देंगे तो यानी कि 2 गुणित त्रिज्या हमारा हो जाएगा व्यास। अगर परिधि की बात करेंगे तो होता है इसका फार्मूला 2πr, क्या होता है 2πr इसका फार्मूला होता है। अगर बात करेंगे दोस्तों व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², इसको ध्यान कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको फार्मूला आते हैं और आपने लगाना सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर इस वीडियो के ध्यान से देख लिया तो आप परीक्षा में धमाल मचा कर आएंगे। दोस्तों चलते हैं देख लेते हैं, हमारा इसका क्वेश्चन व्रत का पहला दिया है, एक व्रत की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया व्रत का क्षेत्रफल जो है πr² फार्मूला होता है और हम इसमें मान रख देंगे तो पाई का मान होता है भैया 22/7 और r² हो जाएगा, यानी कि r है 14 तो 14 गुणे 14 हमारा स्क्वायर में हो जाएगा ना। तो मैंने 7 से इसको काटा तो 7 दूनी 14 और 14 गुणे 2 करेंगे और उसमें हम कर देंगे कितना 22 का गुणा, यानी कि हमें किसका गुणा करना है, तो हमें करना है 22 गुणे 14 और गुणे 2, यानी कि 7 से हमने 14 काटे 2 और बचा था तो हम इसका गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 616 वर्ग सेंटीमीटर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल जो है 36 पाई वर्ग मीटर है। कितना है 36 पाई वर्ग मीटर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, त्रिज्या पूछी गई है। चलिए मान लगा देते हैं, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल दिया है तो मैंने रख दिया और हमारा πr² ये है पाई से पाई जहां को मैंने काट दिया तो क्या बचेगा r² बराबर आ जाएगा 36 और r का स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, यानी कि अंडर रूट लग जाएगा और 36 का अंडर रूट अगर बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा भैया 6 आ जाएगा। कितना 6 आ जाएगा इसका, यानी कि त्रिज्या पूछी गई थी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है,
एक वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका दिया है 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि बताओ। आपको क्या 2 पाई आर निकालना है। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर आपको ज्ञात करना है, और आपका क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया, कितना दिया है 2464 जो आपका पाई आर स्क्वायर दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल हमने लगा दिया, फार्मूला क्षेत्रफल की जगह रख दिया क्षेत्रफल जो फार्मूला इसमें क्वेश्चन में दिया है 2464 पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए आगे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हमें निकालना क्या है, यानी कि अगर हमें आर पता चल जाए तो हम आराम से परिधि निकाल लेंगे। तो हम इससे निकालेंगे आर, तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2464। अब हम रख देंगे इसमें पाई का मान, यानी कि 22/7 होता है पाई का मान, मैंने इसमें रख दिया। तो हो जाएगा क्या, बराबर बराबर मैंने वैसे ही लिख दिया। तो आर स्क्वायर बराबर जो इसका अगर हम करेंगे तिरछा गुणा तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा हमारा 7, नीचे आ जाएगा 22। तो हो जाएगा भैया 2464 गुणे 7/22 हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 784 आ जाएगा। जब इसको हम काटे पीटेंगे तो हमारा इसमें निकल जाएगा 784 निकलेगा। तो स्क्वायर को हम हटाने के लिए इस पर क्या चढ़ा देंगे, इस पर हम चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इस पर रूट चढ़ा दिया तो स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा इसका कितना आ जाएगा, 784 किसका वर्ग है, ये हमारा 28 का वर्ग है। तो हमारा इसका आर बराबर आ जाएगा 28, आर बराबर आ गया 28। अब हमें निकालना है परिधि, यानी कि परिधि के लिए हमें आर की आवश्यकता थी तो हमें आर निकल आया है। तो परिधि का फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर, हमने लगा दिया है, और 22/7 रख दिया पाई का मान, और 28 हो गया आर का मान। और इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा हमारा आ जाएगा 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या इसकी परिधि आ जाएगी 176 सेंटीमीटर। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास जो आपका है 10 सेंटीमीटर है, मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्ताकार मैदान है, उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता है व्यास यानी कि आधी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो मैंने फार्मूला लगा दिया, यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी तो हमने निकाल लिया व्यास बटे 2, यानी कि 10/2 हो जाएगा, 5 हमारी निकल आई त्रिज्या। अब हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ईजी है। चलिए मैंने रख दिया पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है तो पाई गुणे 5 यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 25 पाई आ जाएगा। अगर पाई भी हटाना चाहते हैं तो 25 गुणे पाई की जगह 22/7 करके गुणा करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। वैसे आपका यहाँ तक इसका सही आंसर है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, 2 संकेंद्र वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बीच के छल्लों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके 2 वृत्त दिए हैं, आपका ये वृत्त है, ठीक है, और एक आपका ये वृत्त है, और बीच में जो छल्ला नुमा बनना है इसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ये वाली चौड़ाई आपको छल्ले की ज्ञात करनी है। अब ये चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपको इसकी त्रिज्या पता चल जाए और इसकी पता चल जाए, यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या अगर आप घटा देंगे तो छल्ले की जो चौड़ाई जो बन रहा है उसकी निकल आएगी। चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले हम लगाते हैं पहले वाले को, पहले वाले का निकालेंगे, यानी कि पहले का वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 1386 दिया है, तो हमें इसमें निकालना है क्या, त्रिज्या निकालनी है, R1 निकालनी है। पहले वाले को मान लेते हैं R1, जैसा यहाँ पर मान है, दूसरे को मान लेते हैं R2। तो हमारा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बराबर 1386, पाई का मान रख दिया यहाँ पर R1 स्क्वायर बराबर 1386, और इसका कर देंगे त्रिज्या गुणा, तो हमारा आ जाएगा 1386 गुणे 7/22। अब इसको मैंने इतना कर दिया, तो हमारा इसका ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 9702, नीचे आ जाएगा भैया 22, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। अब इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 441 आ जाएगा भैया। अब इसका हम लगाएंगे स्क्वायर, देंगे हटा तो हम लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे तो 441 किसका होता है भैया, 21 का होता है। 441 जो अंडर रूट है किसका होता है, 21 का वर्ग होता है ना, तो हमारा R1 आ गया 21। अब हमें निकालना क्या, R2 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए R2 निकालने के लिए तो पाई R2 स्क्वायर बराबर 1886.6 इसका दिया है। चलो मैंने इसको इसमें लगा दिया, तो हमारा इसका मैंने 22/7 पाई का मान रख दिया, तो हमारा ये हो गया। और जैसा कि इसमें विधि की थी वही विधि हमने इसमें कर दी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो इसका हम अगर इंटू निकालेंगे तो इंटू निकालने के बाद काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 600.28 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका R2 स्क्वायर आ गया। अब हम हटा देते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, इसमें हमने लगा दिया रूट लगाने के बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा 24.50। कितना आएगा, 24.5 बोल सकते हैं, तो हमारा R2 आ गया 24.5। अब हमें निकालना क्या भैया, छल्ले की चौड़ाई ज्ञात करनी है। छल्ले की चौड़ाई यानी कि R2 से R1 घटा देंगे, यानी ज़्यादा से तो कम घटाएंगे ना, तो हमारा हो जाएगा 24.5 से 21 घटाएंगे तो हमारा 3.5
3.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छल्ले की चौड़ाई आ जाएगी 3.5 और सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारी जो चौड़ाई आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आपका कौन सी प्रश्नावली का वीडियो चाहिए, यानी कौन सी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, वही वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा सारे दोस्तों को ये वीडियो सेंड कर दें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।